के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जो बात फीडीएफ अनिल चौहान ने उस इंटरव्यू में कही, जिसका हवाला देके ये पूरी चर्चा चल रही है, उन्होंने भी कहा कि इम्पोर्टेंट क्या है, ज़रूरी क्या है। जब इस पूरे ऑपरेशन के सीज फायर के बाद जब डीजीज सामने आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी उन्होंने ये कहा था, मीडिया ने भी सवाल पूछा था क्योंकि ये खबरें चल रही थी, हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन तब भी डीजीज की तरफ से यही जवाब आया था, इम्पोर्टेंट ये है, क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए कि क्या जो हमने टारगेट रखा था वो अचीव किया, क्या लक्ष्य कामयाब हुआ। हाँ, कामयाब हुआ। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त क्या है विपक्ष के लिए? मीनाक्षी जी, आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसी देश की बहुत सारी मीडिया ऐसी थी जो मुंह से मिसाइल फेंक रही थी और पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया था, जैसे रावलपिंडी पे कर लिया था, इस्लामाबाद पे कर लिया था। ये मीडिया का जो रोल था उस पर भी आपका गृह मंत्रालय का नोट आया था, तो हो सकता है उस जिम्मेदारी को आप समझते होंगे, बाकी लोगों ने नहीं समझा था। ये भी हमारा एक सवाल है। सवाल मिलिट्री ऑपरेशंस पे नहीं है, सेना के शौर्य पे नहीं है। देश का 140 करोड़ देशवासी, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सबने एक सुर में कहा कि हम पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा विषय है, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है। सब एक साथ खड़े रहे और सबके कहने के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया और सेना ने जिस सटीकता के साथ काम किया, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पूरी दुनिया के लोग इस बात से अचंभित हैं कि इतनी सटीकता भारत के अंदर कैसे आई, ये चर्चा का विषय है। इस पे यहां तक हम बिल्कुल ठीक थे। जब हम लड़ाई में अपर हैंड पर थे और एक दिन ऐसा आता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आता है और बोलता है कि भारत और पाकिस्तान को हमने धमका करके कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, सीज फायर का ऐलान करवा दिया है। इससे भारत की साख पूरे दुनिया में गिरी। अगर भारत का डीजीएमओ, भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेश सचिव, प्रधानमंत्री के पास मान लो टाइम ही नहीं था, वो तो वर्दी सिला रहे थे कि ऑपरेशन के बाद वर्दी पहन के फोटो खिंचवाएंगे, वो तो आ नहीं सकते थे। अगर उनको ऐसा नहीं लगता था तो किसी ऑफिशियल से बोल देते कि सीज फायर का अनाउंसमेंट कर देते। लेकिन अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौल कर दिखा दिया कि भारत और अमेरिका के साथ उसका रवैया, भारत और पाकिस्तान के साथ एक ही तरह का व्यवहार किया। हमारी आपत्ति इस पे है। दूसरी आपत्ति हमारी इस बात पर है कि जो 4 आतंकवादी बहनों का सिंदूर उजाड़े थे, आखिर वो मिट्टी में कब मिलेंगे? उनके बारे में सूचना देशवासियों को कब दी जाएगी? उनको मिट्टी में मिलाने से पहले देश के प्रधानमंत्री सेना का वर्दी पहन लिए, चश्मा लगा लिए और फोटो बटवा दिए सब जगह। भाई, क्या हम इस पर सवाल ना खड़ा करें? क्यों ना खड़ा करें, मुझे बताइए। ये हमारा सवाल नहीं है, ये सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। अब उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है, जब पॉज पे है तो हमारी तैयारी और ज्यादा होनी चाहिए ना। कल को अगर फिर शुरू हो जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे कि हम जो भाषण दे रहे थे रैली में? लेकिन पोखरण और बबीना से भी जो आज तस्वीरें आई, वो भी तो तैयारियों की ही है। जो हमारा मॉडर्न वॉरफेयर प्रैक्टिस ऑर्डर में है, वो भी तो तैयारियों की ही तस्वीर है। और सवाल ये है, देखिए, क्यों प्रधानमंत्री चले गए, क्यों अखिलेश जी नहीं गए, या क्यों राहुल गांधी नहीं जा सकते, मेरा सवाल उस पर है ही नहीं। वो राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त पर जब कोई ऑपरेशन ऑन गोइंग है, क्या ये सेना को जवाब देना चाहिए या सेना से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमें कितना नुकसान हुआ? आप हाँ ना में बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या ये रिक्वायर्ड है या नहीं? मीनाक्षी जी, जब विपक्ष ये कह रहा है कि विशेष सत्र बुला करके आप समीक्षा कर लीजिए, एक इंडोर मीटिंग कर लीजिए ना। अगर आप इंडोर मीटिंग करके उसको मीडिया ब्रीफिंग में मत डालिए, आप अपनी तैयारी के बारे में बता दीजिए। इंडोर मीटिंग 10 मिनट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 सेकंड मुझे मैं। और दूसरी बात, आप इंडोर मीटिंग करिए और उसको बाहर मत लाइए, मीडिया ब्रीफिंग मत लाइए। अगर आपको देश से संवेदनशील है देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में ऑपरेशन से पहले नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हो भाई? तुम कौन हो? ठीक है। ऑपरेशन के बाद भी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? आपने जंग जीत ली थी, आप तो अपर हैंड पर थे। आप फेस क्यों नहीं करना चाहते? मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मन की बात कर देंगे। क्यों कर देंगे, बता दीजिए। प्रदीप जी, केवल 10 सेकंड। सवाल ये, फिर मैं सर आपके पास आ रही हूँ। सवाल ये है, आपका सवाल आ गया। सवाल ये है कि ठीक है, आप संसद का विशेष सत्र नहीं बुला सकते। हमले की बात कर रहे थे। गुरदासपुर का हमला हुआ 2014-15 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद पठानकोट का हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद उरी का हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पुलवामा पे हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहलगाम पे हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहलगाम पे जहां हमला हुआ, वहां पर मोदी जी को जम्मू कश्मीर का दौरा करना था,
3 दिन पहले इंटेलिजेंस का इनपुट आया कि वहां पे आतंकवादी हमला हो फेक सकता है, मत जाइए। न्यूज़ है। अब सुन लीजिए, फेक बीच में मत न्यूज़ बोलिए है। भाई। अब मैं जवाब दूंगा बीच में मीनाक्षी मत बोलिए। ठीक है। नहीं, अब आप देखिए, तो आप 10 सेकंड दस वाले सेकंड थे, बिल्कुल बोल अब शांत रहे हो। रहिए। देखिए सर, आपने अगर आप 10 सेकंड देश मांगा, को मैंने आपको मैं जवाब पूरा देता एक हूं। मिनट दिया। पहली बात, नहीं, देखिए पहली पहले बात